बच्चों के लिए धन जोड़कर नहीं रखना, बच्चों को टैलेंट दो, बच्चों को योग्यता दो, काबिल बनाओ। उनके लिए प्रॉपर्टी, उनके लिए संपत्ति जोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है वो तो बच्चों के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन बच्चों को धन देने के पहले योग्यता दे दो और अपनी कमाई का समाज की सेवा में लगाओ। बच्चों से कहो बेटा, जिस टैलेंट से, जिस गुण से हमने कमाया, तुम भी कमा लो। आज समस्या क्या है? व्यक्ति जोड़ता है, इतना जोड़ता है कि उसके 10-20 पीढ़ी बैठी बैठी खाए। परेशानी खाने की नहीं है, परेशानी धन कमाने की नहीं है, परेशानी जोड़ने से। इकट्ठा करना चाहता है, वो चाहता है मेरे बच्चे को कुछ करना ना पड़े बैठा बैठा। ना, आप फिर अपने बच्चों को अपाहिज बना रहे हो। यदि आपकी ये भावना है कि मेरे बच्चा कुछ ना करे, बैठा बैठा खाए, तो फिर आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं, लंगड़ा करना चाहते हैं। बच्चों को काम दो, बेटा करो, कमाओ, हम जो कमाएं सेवा। बच्चों को भी सेवा का संस्कार देकर मरना कि बेटा हम मर जाएंगे, तुम भी सेवा करना। सेवा समाज की, परोपकार। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आज आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है मेरी मां, आपके पास केवल पैसे का सदुपयोग करने का भाव की कमी है। आपके पास बहुत पैसा है, पैसा है इसलिए तो बच्चे क्लबों में जा रहे हैं। पैसा क्लबों में खर्च हो रहा है, ये पैसे का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? हमारे देश में वैश्यालय, वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, वैश्याओं में पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसे का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? फिर पैसे की कमी कहां है पैसा बहुत, पर उसका सिर्फ दुरुपयोग है। भारत में 90% लोग नशा करते हैं, पुरुष वर्ग। 100 में से 90 लोग या तो बीड़ी पिएंगे, या तो गुटखा खाएंगे, या तो सिगरेट पिएंगे, या तो शराब पिएंगे, या तो मसाला खाएंगे। मतलब 90% लोग नशा। अब बताइए, ये पैसा नशा में 10 रुपए का गुटखा, 20 रुपए का गुटखा, 50 रुपए की शराब, 1000 रुपए की शराब, 10 रुपए की सिगरेट, 2 रुपए की बीड़ी, ये पैसे का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? बोलो, बोलो जोर से। दुरुपयोग। पैसा कहां कम है? पैसा कम होता तो लोग शराब क्यों पीते, दूध ना पीते? क्योंकि शराब महंगी है, दूध सस्ता है। पर महंगी शराब लोग ज्यादा पी रहे हैं, सस्ता दूध लोग कम पी रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश में पैसे की कमी नहीं। पैसे की कमी जब थी हमारे देश में, जब पैसे की कमी थी तब शराब नहीं, लोग दूध पिया करते थे। जब हमारे देश में पैसे की कमी थी तब लोग शराब नहीं, लस्सी पिया करते थे। और जब हमारे देश में पैसे की कमी थी तब हमारे देश में लोग 1-1 पाव घी पिया करते थे। जब कमी थी पैसे की तब घी पीते थे। आज पैसा बहुत है तो 1000 रुपए की शराब पी लेते हैं और पूरी रात पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग थिएटरों में जाकर, वहां पर वारों में जाकर के, क्लबों में जाकर के लोग भांगड़ा डिस्को एक साथ कर रहे हैं। तो पैसे की कमी कहां है? पैसे की कोई कमी नहीं है आज किसी के पास। कमी होती तो सिगरेट क्यों पीता आदमी, धुएं में क्यों उड़ाता पैसा? पैसा है इसलिए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं। उड़ने दो, धुआं ही तो है। आप लोगों को हम
केवल ये बता रहे हैं कि पैसे का सदुपयोग भी हो सकता है। आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, हम गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते। हम जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से आने वाले वृंदावन में भक्तों के भोजन दे करके, उनके भोजन करा के उनकी सेवा करने का भाव रखते। कोई भी आए भूखा ना जाए। हम अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं जी। पैसा कमाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर कोई आ जाए भूखा ना जाए। हमारा 1 रुपए का खर्च नहीं है फिजूल का, दाल रोटी के सिवा कोई खर्चा नहीं है। आप लोगों के घर में सर्दियों में कमरे में हीटर लगा होगा। कुछ लोगों के सर्दी है, चलो कमरे में बिजली वाला हीटर लगा लेते हैं लोग, गर्म करने वाला। हमारे कमरे में हमने वो भी नहीं लगाया। क्यों लगाएं व्यर्थ में, हमें आग तापने का समय नहीं है। कोई खर्चा नहीं फिजूल का मेरे जीवन में, 1 भी रुपए का। कोशिश करता हूं कि आप सबकी बढ़िया से बढ़िया सेवा कर सकूं। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास का मतलब है कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं। कुछ लोगों के पास पैसा आता है तो महंगी शराब पीने लग जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि पैसा आ रहा है तो क्यों ना, अभी 273 माताएं हैं और मुझे 1000 माताओं की सेवा करने का भाव आया कि यदि भगवान पैसा देंगे तो 1000 वृद्ध माओं की सेवा के लिए आश्रम तैयार हो रहा है, बनेगा। मैं सोचता हूं कि धन आए तो उसका बिल्कुल सदुपयोग हो। व्यर्थ में कोई खर्चे ना हो। पैसे की कमी लोगों के पास नहीं है। हम तो आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि पैसा भगवान ने दिया है, उसका एक बात और बताएं, आप जिस दिन अपनी लक्ष्मी को सेवा से जोड़ देंगे उस दिन आपकी लक्ष्मी डबल होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उस दिन आपकी धनराशि, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। परोपकार करने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। कुएं से पानी जितना निकाला जाता है, कुएं का पानी उतना साफ और उतना अधिक होता है। कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो कुएं का पानी भी घट जाएगा और कुएं का पानी गंदा भी हो जाएगा। हाँ या ना, प्रैक्टिकल कर लो आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कुएं का पानी निकालना बंद कर दो आप, क्या होगा? उसके स्रोत चोक हो जाएंगे। जो स्रोत पानी के होते ना, कुएं में पानी आने के, पानी भरा रहेगा, वो स्रोत अपने आप कुछ वर्ष में खत्म हो जाएंगे। स्रोत अपना रास्ता बदल लेंगे कि भाई अब यहां हमारी जरूरत नहीं है, और पानी ना निकालो गंदा हो जाएगा। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि धन पानी की तरह है। यदि धन का सदुपयोग होता रहा तो लक्ष्मी जी का स्रोत बना रहेगा। भाई चलो यहाँ हमारा सदुपयोग हो रहा। और यदि आपने उसका मिसयूज किया, गलत उपयोग किया या बचा के रखना स्टार्ट किया, तो धन को आप रोकिए तो वो धन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आज आप लोग गलती यही तो करते हैं, धन को रोकना। लोग क्या कहते हैं, महाराज जी पैसा ठहरता नहीं। पैसा किसके बाप के पास ठहरा कि तुम्हारे पास ठहरेगा? लक्ष्मी चंचल है, तुम रोकना क्यों चाहते हो? कौन रोक पाया है? रावण रोक पाया? लक्ष्मी तो भगवान नारायण को छोड़ के चली आई थी। जब भृगु जी ने लात मारा भगवान को, तो लक्ष्मी जी तो भगवान को छोड़ के चली आई थी। तो लक्ष्मी जी चंचल हैं, ठहरती नहीं है। वो वहां रहती हैं जहां देखती हैं कि ये
ठीक कार्य हो रहा है यहाँ, यहाँ मेरी आवश्यकता है, वहां रहूंगी। और वरना आएंगी तो फिर आएंगी और देखेंगे कि भाई आप तो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चली आएंगी। इसलिए लक्ष्मी अयोध्या को लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया। माता सीता चली गई ना अयोध्या छोड़कर, क्योंकि लक्ष्मी मां को लोग अपमानित करने लग गए, उन पर उंगलियां खड़ी करने लग गए। लक्ष्मी कौन? माता सीता लक्ष्मी ही तो है। चली गई। संतों के आश्रम में रही लक्ष्मी जी, सीता मैया। इसलिए आज भी संतों के आश्रमों में लक्ष्मी मां की कृपा होती है, क्योंकि सेवा होती है। तो वो लक्ष्मी मां की, लक्ष्मी जी गई संतों के पास थी, लव को उसको जन्म ही दिया संतों के पास। लोग कहते हैं बाबा जी के पास बहुत पैसा है, बाबा जी को पैसे की क्या जरूरत है। लक्ष्मी जी को बाबा जी ने तो रखा था, और रखा किसने था बताओ? अयोध्या से लक्ष्मी जी जब गई तो कहां गई? संतों के पास, महर्षि वाल्मीकि जी के यहां। तो संतों के पास तो लक्ष्मी जी रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी का सही उपयोग कौन कर सकता है? संत लोग ही तो लक्ष्मी का उपयोग करते हैं। जो पैसा आता है सेवा करते हैं वो बेचारे। भगवान को बढ़िया रबड़ी का भोग लगाते हैं, आप तो शक्कर का भोग लगाते हैं। आप गृहस्थ लोग भगवान को शक्कर का भोग लगाते हैं, संत लोग कभी शक्कर वक्कर नहीं खवाते। संत मस्त हलवा खवाते हैं, संत बढ़िया खिलाते हैं, भगवान जी को बढ़िया खाते हैं। हाँ, अब लक्ष्मी जी को आप लोग निकालोगे, उसका शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, गांजा पियोगे, तो लक्ष्मी जी करेंगी क्या तुम्हारे घर? लक्ष्मी जी वहां चली जाएंगी जहां बढ़िया भगवान के लिए खीर बन रही है, जहां भगवान के लिए बन रहा है सब। आप लोग तो कपट करते हो, भगवान को सूखी साग और एक दो रोटी पूड़ी और अपने लिए मस्त अधौटा बढ़िया और मसालेदार बना बना के खाते हो। इसलिए लक्ष्मी जी बोली अब यहां क्या करें हम? हाँ या ना? गौरी गोपाल आश्रम में इतने भक्तों की सेवा होती है, लक्ष्मी स्वरूपा माताओं की सेवा होती है। तो जो अपने धन को इस धर्म से जोड़ेगा, निश्चित लक्ष्मी मां की कृपा उन पर होगी, क्योंकि परोपकार करने वाले के पास लक्ष्मी जी सदा रहती है। आप दान करना शुरू करो, आप जीवन में अपने धन को धर्म से जोड़ना शुरू करो, लक्ष्मी मां की कृपा होगी। कुआं वही बढ़िया है जिसका पानी निकलता रहे, वही लक्ष्मी पवित्र है जिस लक्ष्मी का परोपकार होता रहे, कमाई का कुछ अंश सेवा में लगता है। इसलिए सेवा किया करो आप लोग। आप लोगों के लिए हम बात जो बता रहे हैं वो आपके काम की है। दान पुण्य सदा करते रहो, दीन दुखियों की सेवा सदा करते रहो, और अपने पैसे का बिल्कुल भी मिसयूज ना करो। ना तो सिगरेट न पीना, सिगरेट पैसे से आती है ना, हाँ या ना? और बता, लक्ष्मी जी को धुआं उड़ा बना के उड़ा देते हो, लक्ष्मी जी पे तुम्हारे घर काय को आएंगी? सिगरेट पीते हो आप? सही बताओ, कभी कभी पी लेते हो ना? बिल्कुल नहीं। वो शराब, वो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, आप सही बताओ, पीते हैं ये और झूठ बोल रहे हैं। एक तो चोरी, आप भी पीते हैं? क्या पीते हैं? सिगरेट।
कितने की आती है? 20 रुपए की। हम तो अभी तक ये जानते थे 10 रुपए की आती है सिगरेट। न देखो हम कितने पीछे हैं, आप लोग कितने आगे निकल गए। हम आज के युग के हम कितने पीछे रह गए। देखो हमें यही नहीं पता सिगरेट कितने की आती है। हमें तो 10 रुपए से ज्यादा सोच भी नहीं सकते थे। आप 20 रुपए वाली पीते हो, कितनी पी जाते हो रोज? 5। अब 20 पंचे 100 होता है क्या? अरे राम राम, 100 रुपया धुआं। लक्ष्मी जी आपके घर क्यों रहेंगी फिर? वो 100 रुपए में पता है आप किसी एक आदमी को पेट भर भोजन दे सकते हो। 100 रुपए में आप किसी एक व्यक्ति का पेट भर भोजन, दोनों टाइम का, 50 रुपए इस टाइम, 50 रुपए उस टाइम। हाँ या ना? तो आपको सिगरेट पीना चाहिए या किसी उस पैसे से किसी को भोजन कराना चाहिए? भोजन कराना ज्यादा अच्छा है या सिगरेट पीना? फिर लक्ष्मी जी सदा बनी रहे आप पर, कृपा बनाए रखें और फिर आपके बच्चों पर, तब समझो कि लक्ष्मी का आपको सदुपयोग करना चाहिए। ये तो भगवान की कृपा है कि मां भगवती हमारे घर में आई, लक्ष्मी मां। कदर कर लो, वरना लक्ष्मी मां जिनके पास नहीं होती बेचारे 1-1 रुपए के लिए परेशान हैं।